बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी ही खौफनाक जंग शुरू हो गई है। ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर जवाबी हमला किया गया है, लेकिन अहम तरीन ममालिक ने ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया, जिसमें नाज़रीन चाइना, रूस, पाकिस्तान और इसके साथ जो है और अहम तरीन ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब की जानिब से मजम्मत की गई है, पाकिस्तान की जानिब से बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, लेकिन दूसरी जानिब कुछ इस्लामी ममालिक की गद्दारी का सिलसिला वो भी जारी है। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल और इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि ईरान के ऊपर जो तबाहकुन हमला हुआ है, जिसके बाद इसराइल ने मज़ीद जारहियत करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा जी कि हम मज़ीद हमले करेंगे और ये हमले कम अज़ कम 1-2 वीक तक जारी रहेंगे और जब तक ईरान का जौहरी प्रोग्राम हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये अटैक हम जारी रखेंगे। ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई। लेकिन नाज़रीन, अब जो है वो ईरान की जानिब से फौरी तौर पे जो बताया गया है कि कमोबेश 10 जो जौहरी साइंसदान है उनकी शहादत हुई है, जबकि फौरी तौर पे जो आर्मी की कमांड है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। नए आर्मी चीफ जो है उनको आर्जी तौर पे ओहदा सौंप दिया गया है। पासदारान इनकलाब के हवाले से बड़े फैसले हो गए। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, खबरें ये आ रही हैं कि ईरान की जानिब से हमला कर दिया गया है और इसमें जो हमला हुआ है ये ड्रोन्स के ज़रिए किया गया है और बताया जा रहा है कि इराक की एयर स्पेस के अंदर, उसके बाद सऊदी अरब की एयर स्पेस के अंदर, उर्दन की एयर स्पेस के अंदर जो है वो ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक तरफ तो सऊदी अरब की जानिब से इसराइली हमलों की मजम्मत की गई है, लेकिन दूसरी जानिब ईरान के साथ खड़े होने का भी ऐलान किया गया है। लेकिन इसके साथ ही खबरें ये आ रही हैं कि जो सऊदी अरब के फाइटर जेट्स हैं वो यमन की जानिब से मुमकिन तौर पे इसराइल के ऊपर किए जाने वाले हमलों को इंटरसेप्ट करने के लिए उनके जो जंगी तैयारे हैं वो स्पेस के अंदर इस स्पेस में मौजूद हैं। दूसरी जानिब इराक के स्पेस के अंदर जो है वो सऊदी अरब ये अमरीका के और उसके बाद इसराइल के और बरतानिया के जंगी तैयारे ड्रोन्स को तबाह करने के लिए और इंटरसेप्ट करने के लिए मौजूद हैं। और इस वक्त नाज़रीन कुछ खबरें आ रही हैं कि ईरान की जानिब से जो हमला किया गया है उसमें इब्तदाई तौर पे 100 ड्रोन जो हैं वो भेजे गए। नाज़रीन, ये जो इसराइल के तक पहुंचने के लिए ड्रोन को 5 से 7 घंटे का वक्त जो है वो लगता है अटैक करने के लिए, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो इसमें कम टाइम लेते हैं, तकरीबन 12 मिनट के अंदर। और इसी तरह से जो कुछ टाइम जो है वो लॉन्ग रेंज जो तबाहकुन मिसाइल्स हैं वो चंद मिनट्स जो है वो लेते हैं। तो अब ड्रोन्स के पहुंचते ही ये बड़ा हमला जिसमें मिसाइल्स और एक कम्बिनेशन के साथ जो अटैक हमेशा से ईरान की जानिब से किया जाता है वो अब उस तरह का प्लान वो सामने आ रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान की जानिब से जो हमला किया जाएगा ये डेफिनेटली एक बहुत बड़े लेवल का अटैक हो सकता है। ईरान इससे पहले जो इसराइली एयर डिफेंस है उसकी कमज़ोरियों को पहले ही नोट कर चुका है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने वाज़े और दो टोक अल्फाज में ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इसराइल के हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की कि ईरान की दाखिली खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी, इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इसराइल जो है उसके इन हमलों की शदीद अल्फाज में दफ्तर खारजा ने मजम्मत भी की और ये भी कहा कि ईरान के अंदर जो हंगामी तौर पर पाकिस्तान के सफारत खाना है वो ओपन रहेगा और ज़ायरीन और उसके बाद वहाँ पे जो मौजूद पाकिस्तानी हैं उनके लिए हंगामी तौर पे एक नंबर भी जारी किया गया है और साथ ही ईरान की हर तरह से सपोर्ट करने का भी ऐलान किया गया जंग में। नाज़रीन, दूसरी जानिब रशिया जो है और चाइना उसने भी ईरान का साथ देने का ऐलान किया। अब रही बात सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब डेफिनेटली इसराइल के साथ भी उसके ताल्लुकात हैं तो वो शायद जंग में पार्टिसिपेट न करे, लेकिन इब्तदाई तौर पर उन्होंने मजम्मत इसराइली हमलों की ज़रूर की है। और उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है नाज़रीन के रशिया चूँकि इनके साथ इनका स्ट्रेटेजिक मुआहिदा भी है और अभी तक चूँकि वो इब्तदाई फेज़ के अंदर चीज़ें चल रही हैं तो उसमें रशिया के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी पड़ चुकी है। चाइना की बहुत बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट वो ईरान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली ईरान ने अभी भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ दिया और वाज़े तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया
اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بھی کردار ادا کیا تھا۔ اب پاکستان نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا، اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین کہ ایران کے بعد آ جا کے پاکستان ایک جوہری ملک ہے جس کو ڈیفینیٹلی اس سے خطرہ ہو سکتا ہے اسرائیل سے۔ تو پاکستان جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی اپنے جو دیگر معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان نے تیاری بھی کر رکھی، جو پاکستان کے لانگ رینج میزائلز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں تک ان کی رینج ہے اور کہاں کہاں پہ وہ ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اب نیکسٹ باری پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط فوجی طاقت بھی ہے، اور دوسرا پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ، اور اس کے بعد پاکستان کے جو میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، اور پاکستان کا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے، یہ تمام تر چیزیں اس کا تازہ ترین مظاہرہ اسرائیل نے دیکھ لیا ہے۔ لہٰذا وہ اب کوشش یہ کرے گا کہ کسی بھی طریقے سے ایران کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو زیادہ بڑھایا جائے تاکہ پاکستان کے نزدیک تک یہ پہنچ سکے۔ لیکن عظیم اب پاکستان ڈیفینیٹلی جب واضح طور پہ اعلان کر رہا ہے تو پاکستان کی آپ کو پتہ ہے کہ ہائی آفیشلز ایران کے ان سے ملاقات بھی ریسنٹلی ہوئی ہے، تو کیا ایران جو ہے وہ تباہ کن میزائل یا پھر دیگر چیزیں جو ہیں اس جنگ میں ایران کو دے سکتا ہے؟ تو ناظرین اس کا جواب ڈیفینیٹلی ہاں میں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ پاکستان کا بہت مطلب قریبی ہمسایہ بھی ہے، اور پاکستان کے ساتھ جتنی بھی جنگیں بھارت کی ہوئی ہیں اس میں پاکستان کے موقف کو سپورٹ کیا، اور ابھی جو افغانستان کے دہشت گرد ہیں، یہ BLF کے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف کلا کما کرنے کے لیے ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں وہ بھی پاکستان کے ساتھ مل کے ایران کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین حالات کافی زیادہ جو ہے وہ ایک بڑی اور تباہ کن جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہم ان حملوں میں شامل نہیں ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ان کے ساتھ شامل نہیں، لیکن ہم یہ بھی کریں گے کہ ہم جو ہے وہ اگر حملہ اسرائیل کے اوپر ہوتا ہے تو ہم ان کو آئرن ڈوم بھی دیں گے، اور ان کے اوپر ہونے والے حملے کو ہم انٹرسیپٹ بھی کریں گے، یعنی ایران کی جانب سے جو کیا جانے والا حملہ ہے یا اس کے ساتھ جو اتحاد ہے ان کی جانب سے کیے جانے والے حملے کو ہم انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بھی کام کریں۔ تو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو امریکہ بظاہر تو اپنے آپ کا دامن بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے تمام تر فوجی اڈے اور تمام تر چیزیں وہ استعمال ہوئی ہیں ان حملوں کے اندر ایران کے اوپر جو کیے گئے ہیں۔ اب ناظرین ایران کے اندر ایران ڈیفینیٹلی خاموش نہیں بیٹھے گا، غیرت مند قوم ہے، اور یہ جنگ جو ہے اس کا دائرہ کار اگر پاکستان، چائنا اور روس براہ راست جنگ میں آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت ہی خوفناک جنگ کی جانب معاملات بڑھ جائیں گے، اور ابھی مورل سپورٹ کے حوالے سے ایران اور دیگر معاملات کے لیے اعلان کیا گیا، لیکن دیکھیں کہ اب یہ کہاں تک معاملات بڑھتے ہیں۔ بظاہر اس وقت خطے کے اندر حالت کافی معاملات بڑے کشیدہ ہیں اور تشویشناک ہیں۔ خبریں جو سوشل میڈیا پہ ہیں بہت ساری فیک نیوز جو ہیں وہ بھی چلائی جا رہی ہیں، اور جب تک ناظرین آپ کے پاس مصدقہ چیزیں نہیں آتی تب تک آپ جو ہے وہ ان کے اوپر بلیو مت کریں، کیونکہ جب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے چینل جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ فیک نیوز جو ہے اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، جیسے کہ مزید اپڈیٹس آتی ہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔